बोले आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुराद प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भवजनों, आज हम विराजमान हैं, धन्यवाद की ओर विहार करते हुए परम पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं चंद्र प्रकाश चौधरी कॉलेज गोला के निकट जो अवस्थित है। इस कॉलेज के विशाल प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मोहम्मद अमरराज प्रमासागर जी नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें जानते हैं हम सब गुणात्मक प्रणेता, संकट समाधान प्रवर्तक, भावनायुक्त प्रवर्तक एवं संप्रेरक समय के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर हम अपने जीवन में नई ऊर्जा, नई दिशा दे पाते हैं। आज पुनः अपने जीवन को ऊर्जा से भरने के लिए हम तत्पर हैं गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए। मैं आप सबको गुरुदेव के चरणों से, उन सबको जो पारस के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को धन्य कर रहे हैं, उन सब का इस प्रांगण से अभिनंदन करता हुआ, आप सबका अभिनंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के चरणों से संबद्ध करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने आप को लाभान्वित करें। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। और मैं सीधे सीधे आप सबको संकट समाधान के सत्य से जोड़ रहा हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ सुश्री रति गोधा को, सुपुत्री संजय जी गोधा धनबाद, और तैयार हैं सुश्री यशस्वी अजमेरा, सुपुत्री सौरभ अजमेरा रामगढ़। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग हमेशा पर्यावरण में कचरा फेंकते हैं, उससे गंदा करते हैं, फिर हम लोगों को नुकसान होता है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे हम कभी भी ये गंदगी ना करें और अपने देश की सेवा करें? बहुत अच्छी भावना व्यक्त की है। खड़े रहो। पर्यावरण के प्रति सभी को जागरूक रहना चाहिए। हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी हमारे लिए ही नुकसान करने वाली है। इस छोटी सी बच्ची ने जो सवाल किया है, इससे बड़ों बड़ों को बहुत अच्छा संदेश प्राप्त हो सकता है। लोग जागरूक रहें। विडंबना ये है कि लोग पर्यावरण की बातें करते हैं पर उसका अनुपालन नहीं करते। हर काम में डिस्पोजल का प्रयोग करना, प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग करना, प्लास्टिक का कचरा प्रतिदिन हजारों टन समुद्र में जा रहा है, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या का रूप लेगा। अन्य प्रकार से भी जो गंदगी का प्रसार किया जा रहा है वो किसी अर्थ में ठीक नहीं है। इस बच्ची के सवाल के माध्यम से सभी को प्रेरणा लेना चाहिए और पर्यावरण से किसी भी प्रकार की छेड़खानी न करने के लिए संकल्पित होना चाहिए। उपस्थित हों सुश्री यशस्वी अजमेरा, सुपुत्री श्रीमान सौरभ जी अजमेरा रामगढ़। तैयार रहें श्रीमान भव्य जी पाटवादी बिटरवार। भव्य पाटवादी तैयार रहेंगे। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जब सुबह सुबह कलश देखते हैं जैसे दिनवानी चैनल में, तो हम लोग को उस समय खाना खाना चाहिए कि नहीं? ये बताओ, भगवान का कलश देखते समय कभी कुछ खाते हैं क्या? नहीं, अभी तो नहीं खाते। तो फिर मंदिर में जब नहीं कर सकते तो घर में भी जब भगवान का कलश देख रहे उस समय नहीं करना चाहिए। समझ गए? उसको देख के खाना चाहिए। चलो। भव्य पाटवादी उपस्थित हों। श्रीमती तैयार हैं श्रीमती नेहा जी सरावगी, एयर आसाम कोलकाता। नेहा जी सरावगी तत्पर रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि आदिनाथ भगवान के दो नाम कैसे पढ़े? आदिनाथ भगवान का ऋषभ देव तो उनका मूल नाम था ही, पर युग के आदि में हुए इसलिए उनका नाम आदिनाथ पड़ गया। समझ गए? तो ये नाम अनेक महापुरुषों के जीवन में अलग अलग प्रसंगों में पड़ जाते हैं। ओम। श्रीमती नेहा जी सरावगी कोलकाता से, जो एयर आसाम के नाम से जान परिवार जाना जाता है, उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान सुनील जी आशा जी रारा, डाल्टनगंज, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो हमेशा उस पर माँ का संस्कार क्यों बोला जाता है? क्या उस पर, जिस घर में वो पैदा लिया, जिस घर का वो अन्न खाता है, जिस घर में वो रहता है, क्या वहाँ का संस्कार उस पर नहीं पड़ता है?
हमेशा क्यों कहा जाता है कि माँ का जैसा संस्कार है तो बच्चे का वैसा ही संस्कार रहेगा? बहुत अच्छा सवाल। देखो, कोई बीज बोते हैं, बीज से पेड़ उगता है ना। पेड़ में नाम किसका पड़ता है? आम के बीज से ये आम का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है, ये इमली का पेड़ है। तो जिसका बीज है उस पेड़ को वो नाम मिलता है। लेकिन वो बीज को उत्पन्न कौन करता है? मिट्टी, धरती। समझ गए? उस बीज का पल्लवन किससे होता है? धरती के रस से। और उसमें स्वाद और उसका सत्व कैसा होता है? धरती के अनुसार। अलग अलग मिट्टी में एक ही गेहूँ को वो अलग अलग मिट्टी में बोए गए गेहूँ का स्वाद अलग अलग होता है। तो ये किसका प्रभाव है? मिट्टी का। बस पिता बीज है, माँ मिट्टी। संस्कार मिट्टी का ज़्यादा पड़ता है। समझ गए? चलिए। नमस्ते। आए श्रीमान सुनील जी रारा, आशा जी रारा के साथ डाल्टनगंज से ट्रस्टी गुड़ायतन तैयार हैं श्रीमती ईसा जी राजीव जी जैन गोमिया। गुरुदेव के चरणों में सब परिवार बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। मेरी एक शंका है, जैसे अपन शांति धारा करते हैं जिस झाड़ी में, उस झाड़ी में अपन को गोला लगाना चाहिए या नहीं? दूसरा है, जैसे शांति धारा करते हैं तो प्रभु के मस्तक पर भी धारा छोड़ते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ बीच में बोलते हैं कि यंत्र जो कीजिए, उस समय जब क्या बीज अक्षर आते हैं छिन छिन भिन भिन, तो करना क्या चाहिए? प्रभु के मस्तक पे या यंत्र जी पे? देखिए, सबसे पहले तो हम नारियल क्यों लगाएं? कलश पे, लोटे में जब हम नारियल लगा देते तो कलश बनता है। अष्टमंगल में कलश एक मंगल है। तो इसलिए कलश से यदि अभिषेक करे तो नारियल या गरीगोला लगाना चाहिए। झाड़ी में नारियल या गरीगोला लगाने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि अष्टमंगल में झाड़ी खुद में एक मंगल है। आप लोग जब उसमें नारियल लगा देते तो न झाड़ी रह पाती न कलश। ये एक रूढ़ी है, इसलिए उसमें नहीं लगाना चाहिए। हाँ, शांति धारा करने के उपरांत भगवान को अर्घ चढ़ाओ, उसमें नारियल चढ़ा दो, गरीगोला चढ़ा दो, ये उत्तम विधि है। रिद्धि मंत्र के माध्यम से जब भगवान का अभिषेक करे तो भगवान के मस्तक पर धारा करने में कोई बाधा नहीं। पर कुछ लोगों की मान्यता है कि कामना मंत्र कभी भी भगवान के सिर पर न छोड़े, इसलिए कामना मंत्र की बात आती है तो लोग वो धारा यंत्र पर करते हैं। कामना से करें तो? नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हों श्रीमती ईसा जी राजीव जी जैन गोमिया, तैयार हैं सुश्री सौम्या सेठी मातुश्री सोनल सेठी के साथ गिरिडीह से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अगर समाज, अगर धर्म पर और देश पर, दोनों पर एक साथ संकट आए तो हमें किसकी रक्षा करना चाहिए, धर्म की या देश की? सर्वोपरि कौन हुआ, देश या धर्म? बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर एक साथ दोनों पर संकट हो, देश और धर्म, तो हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा देश की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि देश रहेगा तभी तो धर्म रहेगा। देश चला जाएगा तो धर्म भी नहीं बचेगा। जैन धर्म की एक विशेषता है, जैन धर्म में आत्म धर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म को कहा गया। और इतिहास के दो उदाहरण इस संदर्भ में मैं आप सबको देना चाहूँगा, एक पौराणिक और दूसरा ऐतिहासिक उदाहरण, कि हमारे जैन मुनियों ने और जैन गृहस्थों ने राष्ट्र हित में स्वयं के हितों को या स्वयं के धर्मों को भी कैसे गौण किया। सबसे पहला उदाहरण मैं देता हूँ विष्णु कुमार मुनिराज का, जो पौराणिक उदाहरण है। बलि राजा का आतंक बढ़ा, उसने मुनियों पर भी उपसर्ग उपद्रव करना शुरू कर दिया। विष्णु कुमार मुनि महाराज को जब पता लगा, वे बड़े व्याकुल हुए, तो उन्होंने उस समय की रक्षा के लिए अपना धर्म त्यागा, मुनि मुद्रा त्याग कर, बामन का भेष भराकर राजा बलि को सबक सिखाया। ये हम सबको पता है। और दूसरा उदाहरण जो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, एक जैन जगत में कालिका आचार्य नाम के एक बड़े आचार्य हुए।
उस समय उज्जैनी का एक शासक था गर्दभिल्ल। वो बड़ा दुराचारी था। गर्दभिल्ल नाम के उस राजा ने एक आरिका साध्वी को अपनी रानी बना लिया, और वो रानी, जिसे रानी बनाया, वो गर्दभिल्ल कालकाचार्य, जो कभी किसी राजा के मंत्री हुआ करते थे, उनकी बहन भी होती थी। उन महाराज को ऐसा लगा कि इस तरह अगर आतंक चलता रहा और सब मूक दर्शक बने रहे तो पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी। मैं साधु हो गया हूँ, मेरा व्यक्तिगत मुझ पर को उपसर्ग करे तो मैं उसे सब सह सकता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे द्वारा चुप रहना बहुत बड़े अनर्थ का कारण बन सकता है। इस भाव से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी मुनि मुद्रा को त्यागा और एक दूसरे राजा के यहाँ जाकर उसके मंत्री बने, सैन्य बल को संगठित किया, गर्दभिल्ल पर सशस्त्र आक्रमण किया, उसे बंदी बनाया, अपनी बहन को छुड़ाया। ये है राष्ट्र धर्म के लिए आत्मधर्म का उत्सर्ग। ऐसे अनेक प्रसंग इतिहास में घटे हैं, तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए और सभी धर्मियों को देखना चाहिए कि राष्ट्र का हित हमारा बड़ा धर्म है। हम राष्ट्र धर्म को प्रमुखता दें, आत्मधर्म का पालन करें। उपस्थित हों श्री सुश्री सौम्या जी सेठी अपनी माता श्री सोनल जी सेठी के साथ गिरिडीह से। तैयार हैं श्रीमान पीयूष जी जयपुर, जो अनन्य गुरु भक्त हैं, गुरु भक्तों में रह करके निरंतर चरण सेवा कर रहे हैं। जयपुर से ताली में अभिनंदन कीजिए इनका। और सौम्या जी उपस्थित हों। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि हम किसी भी व्यक्ति की अगर उसमें 10 अच्छाइयाँ हैं और एक बुराई है, तो हम उस बुराई को याद रखते हैं और उसकी 10 अच्छाइयों को भूल जाते हैं। चाहे वो 10 अच्छे कार्य करता है और एक गलती कर देता है, तो हम उस गलती को याद रखते हैं, बुराई को, उसकी अच्छाई को नहीं। ऐसा क्यों महाराज श्री? मतलब 10 अच्छाई में एक बुराई भारी पड़ जाती है। ये जगत का स्वभाव है। हमें चांद की सुंदरता बाद में दिखती, धब्बा पहले। बुराइयाँ जल्दी नज़र में आती और हमारे आँखों में खटकती। आज लोक में दोष देखने वाले लोग ज़्यादा हैं, गुण ग्रहण करने वाले कम। इसलिए हमें चाहिए कि हर पल सावधान रहे। हमारी एक छोटी सी कमी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती। हमारे गुरुदेव का एक बहुत सुंदर हाइकू है। तेरी 2 आँखें, तेरी 2 आँखें, तेरी और 1000 सतर्क हो जा। समझ गए? तो तुम्हारी तो केवल 2 आँखें हैं, तुम्हारी तरफ हजारों है। सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, कदम कदम पर संभल कर चलो। आइए श्रीमान पीयूष जी, तालियां अभिनंदन करें, तालियां बजा के इनका। निरंतर जयपुर से आकर गुरुदेव चरणों की सेवा में रत हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। पीयूष जी जयपुर। तैयार हैं श्री भगवान हरीश जी जैन कागजी, दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम गुस्सा और क्रोध को बारिश के पानी की तरह हैं, उसको हम किस तरीके से कर सकते कि बारिश के पानी की तरह बरसे और जल्दी शांत हो जाए? गुस्सा बारिश के पानी की तरह बरसे और शांत हो जाए। पहले तो इसे समझना होगा। गुस्सा और क्रोध, गुस्सा और क्रोध में अंतर क्या है? एक ही चीज। इस बात की संगति मुझे समझ में नहीं आ रही। कैसे बनाए कि कैसे बनाए पानी की तरह गुस्सा को पानी तक कैसे बरसे? ये पूछ रहे हो। गुस्से को पानी की तरह कैसे बनाए, बारिश के पानी की तरह, कि बरसे और शांत हो जाए। गुस्से को पानी की तरह कैसे बनाए, बारिश के पानी की तरह, कि बरसे और शांत हो जाए। देखो,
बारिश का पानी बरसता है तो कल्याण के लिए होता है, पर क्रोध बरसता है तो कभी कल्याणकारी नहीं होता। इसलिए गुस्से को तुम बारिश के पानी की तरह भी मत बनाओ, क्योंकि पानी गिरता है तो धरती पर अंकुर होता है, क्रोध बरसेगा वो तो मिट ही जाएगा। समझ गए? वो तो तेजाब की भांति है। तो गुस्सा बरसे ही नहीं, गुस्से से अपने आप को मुक्त करो, अपने आप को मुक्त करो। और हाँ, अगर कहो तो मैं ये कह सकता हूँ, अपने अंदर के गुस्से को इस तरह सुखा डालो कि कालांतर में वह तुम्हारे अंदर से क्षमा की वर्षा के रूप में बरसे और जीवन आगे बढ़ सके। नमस्ते महर्षि, नमस्ते। आइए श्रीमान हरीश जी कागजी दिल्ली ट्रस्टी में लगातार गुरुदेव चरणों में शरण रह करके सेवा करते हुए जीवन को धन्य कर रहे हैं। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए इनका। और तैयार हैं श्रीमान गौरव जी, श्रीमती पल्लवी जी अजमेरा, पुत्र वीरेश के साथ रामगढ़ से। मेरे गुरुवर आराध्य देव गुरुवर के चरणों मेरा और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, स्वार्थ के साथ जो संबंध बनते हैं उनका स्वाद क्या हमेशा मीठा रह सकता है? मार्गदर्शन करेंगे। स्वार्थ के साथ बनाए गए संबंधों का स्वाद जी क्या हमेशा मीठा रहता है? इमरती खाए हो? जी। कैसा स्वाद होता है? एक बार तो मीठा लगता है जी। कितने दिन तक मीठा रहता है? नहीं तो ये तो एक रसगुल्ला भी तीसरे दिन खट्टा हो जाए। जी बिल्कुल हाँ जी। तो बस एक ध्यान रखना, जो भी आरोपित मिठास होगी जी 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 वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। आज नहीं कल उसका स्वाद खट्टा होगा, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। श्रीमान गौरव जी, श्रीमती पल्लवी जी जैन अजमेरा वीरेश के साथ रामगढ़ से तैयार हैं श्रीमती रंजू लोहाड़िया जी जयपुर से। नमस्ते महाराज श्री। मेरा क्वेश्चन है, सब भगवान जी अलग अलग रंग के क्यों होते हैं? सब भगवान जी अलग अलग रंग के इसलिए होते हैं कि आप हर भगवान का अलग अलग ध्यान कर सको। एक ही रंग के होंगे तो एक में ही सब आ जाएंगे। समझ गए? नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज श्री, बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता कैसे लेकर आए? एकाग्रता कैसे लाए? जी। बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करें और बच्चों को योग कराएं, उनसे ओंकार की नाद कराएं। ओंकार की गहरी नाद करने से भी एकाग्रता बढ़ती है। अगर बच्चे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट का भी भावना योग करते हैं तो उससे भी उनकी एकाग्रता बढ़ती है। और बच्चों को एक बात बताएं कि तुम्हें जो कुछ करना है सो करो, पर एक बात अपने दिमाग में बिठा दो कि पढ़ाई किए बिना तुम्हारा काम नहीं होगा। तो बच्चे धीरे धीरे पढ़ने में अपनी एकाग्रता रखेंगे। खेल कूद के लिए बच्चे को मना न करें, उन्हें खेलने कूदने दें, पर उनसे ये बात बताएं कि खेल कूद के समय खेल कूद करें और पढ़ाई के समय पढ़ाई। तो बच्चों में परिवर्तन आ सकता है। नमस्ते महाराज। उपस्थित हों श्रीमती रंजू जी लोहाड़िया जयपुर से। तैयार हैं रामगढ़ से श्रीमान संजय जी जैन। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मैं बोलो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। दिन में हम रामगढ़ के मंदिर के दर्शन करने गए थे। वहाँ पे हमने तीनों वेदियों में सारी प्रतिमाएं 13-13 देखी। तो ये सम विषम की जो है वो क्या है? आप मतलब वेदियों में अपन सम विषम प्रतिमाएं रखते हैं या पूरी बराबर भी रख सकते हैं? 13-13-13 हुआ ना। हाँ। हर में ऊन है ना, 13-13-39 भी ऊन है। अच्छा। ऊन क्यों रखते हैं, विषम संख्या क्यों रखते हैं? इसलिए कि हमें हमेशा लगे रहे कि काम अभी ऊन है, आगे हमें पूर्ण करना है। इसीलिए ऊन वंदना भी करते हैं, पूर्ण नहीं। धर्म कार्य को ऊन करने के पीछे मुझे यही प्रयोजन परिलक्षित होता है। हम नित्य नियम जो पूजा करते हैं उसमें भी हम सम विषम कर सकते हैं? विषम इसलिए करते हैं कि कम दिखे कि आगे आके पूरा करना बताए ना। सभी धार्मिक कार्य को ऊन करो, कर सकते हैं। आइए श्रीमान संजय जी रामगढ़ से कर्मठकार करता। आज इनकी शादी की वर्षगांठ में गुरुदेव चरणों की वंदनार्थ यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम इनकी शुभकामना देते हुए इनके अच्छे प्रश्न की अपेक्षा करते हैं। जोड़ी कहाँ है? हाँ जोड़ी, हाँ
मुनिवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, समस्त दिगंबर जैन समाज रामगढ़ का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है क्षमा करना, क्षमा मांगना, कृतज्ञता प्रकट करना और समय पर चुप्पी धारण करना, इन तीनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल से हम क्षणांश से चूक जाते हैं अक्सर, और उसकी विवेचना तुरंत करते हैं कि ये हो सकता था। तो क्या ये हमारे आत्मबल की कमी को दर्शाता है, और इसको पुष्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? निश्चित, बहुत अच्छी बात आपने की। क्षमा करना, क्षमा मांगना, कृतज्ञता ज्ञापित करना और समय पर चुप्पी साधना। प्राय लोग इसमें स्खलित होते हैं, समय पर चूकते हैं, क्षणांश बात बोध होता है। ये एक कमजोरी है संस्कारगत, और इस कमजोरी को बड़े आसानी से आप समाप्त कर सकते हैं यदि नियमित भावना योग करें। खाली समय में जब आपको ये लगता है कि यहाँ चूक गए, तो अब चूक गए उसे दिमाग से हटाएं। मुझे क्षमा करना है, मुझे क्षमा मांगना है, मुझे कृतज्ञ रहना है, मुझे समय पर चुप रहना है। ये 4 कमांड बार बार दोहराइए। आप देखिए, जब भी ऐसा मौका होगा आपके अंदर से आवाज़ आएगी, मुझे क्षमा कर देना है, और आप क्षमा करोगे। मुझे क्षमा मांग लेना है, क्षमा मांग लोगे। फिर आपको कृतज्ञता ज्ञापित करने में एक पल नहीं लगेगी, और अंदर से आवाज़ आएगी चुप रहा है, तो आप बोलोगे नहीं। ये स्थितियाँ होती। नमस्ते महाराज। गुरुदेव, कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से क्रम को मैं जारी करना। कोई नहीं, खत्म। नीतू घोटू साड़म उपस्थित हों, प्रश्न गौरदान ट्रस्टी प्रश्न के साथ उपस्थित हों, और जिन्हें और ही प्रश्न करने हैं वे अपने नाम में तक भेज दें। बोलिए बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। दोनों बेटियां खड़ी महाराज श्री, दिल और दिमाग में किसका सुनना चाहिए, दिल का कि दिमाग का? घर में रहो तो दिल का, और दुकान में रहो तो दिमाग का। क्वेश्चन नहीं हुआ महाराज श्री। अच्छा, पहले पूरा क्वेश्चन तो कर ले। हाँ, कर। जैसे दिल कह रहा है महाराज श्री पहुँचेंगे, हाँ, लेकिन दिमाग कह रहा है कि नहीं पहुँचेंगे, हाँ, तो अब इसका निर्णय हम कैसे लें? दिल का सुने कि दिमाग का माने? बस ऐसा करो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहले तो तुम्हारे सवाल के 2 हिस्से हैं, तो पहले हिस्से का उत्तर अलग देता हूँ, दूसरे हिस्से का अलग देता हूँ। दिल और दिमाग में किसका सुने? तो अगर हम दिल और दिमाग की बात करें, तो जहाँ हमारे भावनात्मक संबंध की बात हो वहाँ दिल की आवाज़ सुने, और जहाँ अन्य संबंधों की बात हो वहाँ दिमाग से काम ले। समझ गए? अब इधर आप दूसरी तरफ से इस सवाल को पलट दो, इसमें दिल और दिमाग मत लगाओ। समझ गए? इसमें दिल और दिमाग मत लगाओ, इसमें आप भावना और भक्ति को देखो, और आप कहो कि हमारी भावना कहती है कि महाराज को पहुंचना चाहिए, पर भक्ति कहती है कि महाराज को परेशान नहीं करना चाहिए। ये रास्ता निकाल लोगे तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। समझ गए? पूछो। ठीक है, हो गया। नेहा जी सरावगी। हो गया। फिर से एक बार एक पूछ लिया, और दोबारा। हाँ, एक प्रश्न और इनका कर लीजिए, चलिए। नमोस्तु महाराज श्री। ये मैंने देखा है कि हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं, पर कई लोग जैसे आदिनाथ को मानते हैं, चंद्र प्रभु को मानते हैं, उनकी रुचि उनमें ज़्यादा होती है। ऐसा अंतर क्यों? कम से कम 24 के ही भीतर है, बाहर तो नहीं है। जिसका जिससे लगाव हो उसकी दिक्कत, तुम 24 को तो जाने दो। एक मंदिर में 3 वेदी है ना, तो एक वेदी के प्रति विशेष लगाव होता है, ये स्वाभाविक है, होता है, इसमें कोई दोष नहीं। नमस्ते गुरुदेव, आपके चरणों में श्रीमान चिरंजी लाल जी, शकुंतला जी, मोहित जी, आयुष जी काला, ट्रस्टी गुणायतन, निवासी सीकर, प्रवासी मोरे, मणिपुर, बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। आज बहुत दिन बाद ऑनलाइन आए हैं। आशीर्वाद की अपेक्षा लेते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, कुछ चुप हैं इसलिए रिश्ते हैं। ये 2 लाइनें हैं, इनमें बड़ी गहराई भरी है। गुरुदेव, वह गहराई क्या है? कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, कुछ चुप हैं, कुछ चुप हैं इसलिए रिश्ते हैं।
इन दोनों में गहराई बेशक गहराई है, वो गहराई क्या है मैं इसमें चुप रहना ही ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। देखिए, ये मनुष्य के विवेक की बात है। अगर मनुष्य के हृदय में प्रेम और आत्मीयता होगी तो छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करेगा, और उसमें कुछ बात होगी भी तो सह लेगा और चुप रहेगा। और आप जितना सहन करोगे उतना समर्थ रहोगे। हाँ, रिश्ते हैं इसलिए चुप है, ये बहुत अच्छा वाक्य है, पर चुप हैं इसलिए रिश्ते, ये बात ठीक नहीं। हमें इसे थोड़ा बदलना चाहिए। निश्चित यहाँ ऐसा लगता है कि अंतरंग में कोई कटता है। हमारे रिश्ते प्रेमपूर्ण होने चाहिए, हमारे संबंधों में माधुर्य होना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को प्रशस्त बना सकें। गुरुदेव, साधना राजेश बढ़िया त्यानाची जब भी परसों गुआंधन संबद्ध हुए, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छी बुरी कोई घटना घटती है तो हम कहते हैं कि यही हमारे भाग में लिखा था। तो महाराज श्री, हमारा भाग कौन लिखता है? हमारे जन्मानुसार के ग्रह नक्षत्र या कर्मानुसार पाप पुण्य? तो हमारा हिसाब किताब या लेखा जोखा करता हूँ। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मनुष्य खुद अपने भाग्य का निर्माता है, और हमारा लेखा जोखा कोई नहीं करता। हमारी अपनी प्रवृत्तियाँ ही हमारा सारा लेखा जोखा कर देती है। ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। उधर ही बिठा दो। ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, सामने सब रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरे लगे हैं, उसमें रिकॉर्ड हो रहा है और रिले भी हो रहा है। ऐसे ही हम जैसी प्रवृत्तियाँ करते हैं वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा से जुड़ जाते हैं। वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन हम जैसी प्रवृत्तियाँ करते हैं वैसे संस्कार हमारी आत्मा में जुड़ते हैं, और वे संस्कार ही कालांतर में पककर हमारे जीवन में अच्छा बुरा परिणाम देते हैं। तो उससे हमारा अच्छा बुरा जीवन बनता है, वही हमारा भाग्य बनता है, वही हमारा प्रारब्ध कहलाता है। तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी प्रवृत्तियों के प्रति सजग और सावधान रहें। गुरुदेव, हिमानी जैन उत्तर प्रदेश आगरा से आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते जानना चाहती हैं कि गुरुवर, मेरा मन करता है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले सकूं, लेकिन परिवार वाले बिल्कुल मना कर देते हैं और सब लोग शादी के लिए फोर्स करते हैं। कहते हैं नियम लेकर रोटी भी नसीब नहीं होगी, बुढ़ापा कैसे कटेगा, ना ही कभी गुरु के चरणों में आजीवन रहने देते हैं। ऐसे में गुरुवर, मैं क्या करूं, कैसे धर्म में आगे बढ़ूं? देखिए, माँ बाप का काम है रोकना, वो तो रोकेंगे। हर माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति थोड़ी सी ममता भी रहती है और इस क्षेत्र में थोड़ा डर भी रहता है। तो माँ बाप अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी दृढ़ता का परिचय दें, आप अंदर से मजबूत बनाएं। और आपके अंदर दृढ़ता होगी तो एक दिन आपके घर वाले खुद आपको गुरु चरणों में पहुंचा देंगे। आप अपने आप को मजबूत बनाइए, खुद के अंदर झांक कर देखिए कि मैं इस लायक हूँ कि नहीं। हमारे संग में ऐसे अनेक कारिकाएँ हैं जिनके घर वालों ने शुरुआत में बहुत प्रतिवाद किया और वो अंदर से इतने मजबूत रहीं कि घर वाले अंततः गुरु चरणों में उन्हें पहुँचाया और आज एक अच्छी आरिका के रूप में सत्संग में स्थापित है। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं, पर जब तक अंदर से दृढ़ता ना हो तब तक ब्रह्मचर्य या वैराग्य की बात करना सही नहीं है। पहले अपने आप को मजबूत बना ले। जो वैरागी होता है वो रोटी की चिंता नहीं करता, रोटी तो उसके पीछे भागती है। लेकिन ये सब बातें अगर कहीं आपको प्रभावित कर रही है तो निश्चित ऐसा लगता है कि अंदर से कहीं ना कहीं कोई कमी है, और इन कमियों के रहते हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते। जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें अंदर से पूरी तरह तत्पर रहने की आवश्यकता है। गुरुदेव, हैदराबाद से श्रीमती रेखा जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि गुरुवर, व्यवहार में बोला जाता है कि समय आएगा तो काम हो जाएगा, तो तत्वार्थ सूत्र के अनुसार ये जो काल लब्धि के बारे में बताया गया है वह व्यवहार में कैसे समझा जाए? देखिए, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आप अगर ये सोचकर हर जगह लगेंगे कि समय आने पर काम हो जाएगा तो आप कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। तो आप काम करने का उद्यम कीजिए, और लगातार उद्यम करने के बाद भी अगर काम ना हो तो उद्विग्न मत होइए। ये सोचिए कि अब इसका समय नहीं आया, समय आएगा तब हो जाएगा।
लेकिन चेष्टा किए बिना आप ये धारणा बना लेंगे कि जब समय आएगा तब हो जाएगा, तो न समय आएगा न काम होगा। हमारे हाथ में जो है हमें वो देखना चाहिए। हमारे हाथ में जो पुरुषार्थ है वो हम सतत करते रहें, परिणाम जो भी मिले उसे सहज रूप से स्वीकार करें। गुरुदेव सुरेंद्र कुमार जी जैन कोलकाता, जो मुनि व्यवस्था समिति में सुरक्षा मंत्री पद पदस्थ हैं, आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव आजकल सांधना कराने, करने और दिखाने की चलन में होड़ मची है। ये तो सब ठीक है, परंतु गुरुदेव अनेक लोगों के द्वारा मंत्रोच्चार के में बहुत ज़्यादा अशुद्धि होती है। अशुद्ध मंत्रोच्चार किया जाता है, तो क्या अशुद्ध उच्चारण फलदायी होगा? देखिए, जो भी शांति धारा आदि कराते हैं इसका बड़ा महत्व है, करना चाहिए, पर मंत्रों की शुद्धि होनी चाहिए। जो शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ है उन्हें ही शांति धारा के मंत्र बोलना चाहिए, जो उसमें समर्थ नहीं है उनको नहीं बोलना चाहिए। गुरुदेव संपत लाल जी छावड़ा कोलकाता अपनी सुपुत्री सुनीता जी की शंका प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। वे कहते हैं गुरुदेव, जिसे हम अपसम्मान या स्वाभिमान मान रहे होते हैं वह सामने वाले की नज़र में हमारा अहंकार लगने लगता है। ऐसे में हम स्वाभिमानी हैं या अहंकारी, इसे कैसे पता करें? इसका मापदंड क्या है? अनेक बार मैंने स्वाभिमान और अभिमान के बीच की बारीक रेखा का स्पष्टीकरण किया। ये सच है कि प्रायः लोग अपने अभिमान को ही स्वाभिमान दे देते, नाम दे देते। स्वाभिमान और अभिमान दोनों अलग अलग चीज़ है। अपने मन में मान की चाह ही स्वाभिमान है, और खुद के अपमान से अपने आप को बचाए रखना, अपनी गरिमा को बनाए रखना, मेरा अपमान न हो, इस जागरूकता का नाम स्वाभिमान है। कोई मुझे सम्मान दे इसकी चाह जब तक मन में है तब तक वो अभिमान है। पर मैं ऐसा कोई कृत्य ना करूं जिससे लोग मुझे नीचा दिखाए या मुझे नीचा देखना पड़े, मुझे अपमानित होना पड़े। इस सावधानी का नाम, इस गरिमा के बोध का नाम स्वाभिमान है। इसलिए दोनों की भेद रेखा को समझ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। गुरुदेव मालेगांव महाराष्ट्र से प्रणाल जैन बार बार नमस्ते करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुवार मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप अपेक्षा रखते हैं कि दुनिया आपके साथ अच्छी रहे, अच्छी बनी रहे क्योंकि आप अच्छे हैं, तो आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब ये ऐसा है कि आप शेर से अपेक्षा रख रहे हैं कि शेर आपको ना खाए क्योंकि आप शेर को नहीं खाते। क्या जैन धर्म के हिसाब से ये सोच मायने रखती है? शेर मुझे न खाए क्योंकि हम शेर को नहीं खाते, पर हमारा धर्म कहता है शेर मेरे पास नहीं आता तो मैं भी शेर के पास ना जाऊं। दोनों तरफ से ये बात रखो ना, शेर के पास चले जाओ और फिर कहो शेर मुझे न खाए। गए काहे? गए जिस वजह से गए हो तब तो खाएगा, तब निपटो उससे। अपनी अपनी मर्यादा में जीने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई परेशानी कभी नहीं होती और उसी अनुरूप उसके जीवन का क्रम बनता है। इस अनुरूप आगे बढ़ कर के चलना चाहिए। और हाँ बोलो अगला एक सवाल और। गुरुदेव अशोक कुमार गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद से आपके चरणों में नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव कहा गया है कि ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वो है जो अपनी सोच से मजबूत हो। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अपनी सोच को मजबूत कैसे करें? देखो, शरीर की मजबूती रियाज से होती है और सोच में मजबूती अभ्यास से होती है। आपको अभ्यास करना है और अभ्यास करना है तो उसके लिए आप अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए, अच्छी संगति में रहिए, भावना योग कीजिए। इससे आपके सोच में मजबूती आएगी और आप अपने जीवन के क्रम को अच्छा बना सकेंगे। आज सत्र को मैं आगे ना बढ़ा करके यहीं रोक रहा हूँ, शेष अंश आप आगे देखें। कल आगे हम पिटरवार की ओर जा रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो कल शाम का शंका समाधान पिटरवार में होगा, लेकिन जहाँ होगा उसे पिटरवार मान लिया जाएगा यदि नहीं पहुँचे तो। चलिए, ओम। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम, आगे आचार्य भक्ति होगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य महामना मुराद परमासागर जी महाराज की